जी हां, लगातार भीषण जंग का सिलसिला पिछले 46 दिन से जारी है और अब यह कहा जा रहा है कि हमास से असली लड़ाई अभी बाकी है। तो आगे क्या होने वाला है, कैसे आईडीएफ अपने ऑपरेशन को देने वाली है अंजाम, ये आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। 46 दिन बाद गाजा का जंगी मैदान आज बदल गया। अब तक सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके अब फिर से आईडीएफ पर विध्वंसक हमले करने में जुटे हैं। तो हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। कतर, ईरान, तुर्की, यमन और लेबनान की नई साजिश भी सामने आई है। तो ब्रिक्स देशों का रोल जंग में क्या होगा, यह भी आपके सामने होगा, क्योंकि आज ब्रिक्स की एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। सभी बड़े सवालों की पड़ताल सीधे ग्राउंड जीरो से सिर्फ 60 सेकंड में आपके लिए करेंगे। सबसे पहले वो सवाल जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। करुणा। बिल्कुल समीर, देखिए सवाल क्या होने वाले हैं, बड़े अहम सवाल। पहला सवाल, सरेंडर नहीं करेगा हमास, 72 घंटे में कैसे बदली है जंग। दूसरा बड़ा सवाल क्या है, इजराइल हमास में बंधकों की डील पर नया फैसला क्या हुआ है। तीसरा सवाल जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं, गाजा युद्ध पर ब्रिक्स के फैसले का क्या कोई असर होगा इस इमरजेंसी बैठक का। चौथा बड़ा सवाल, हमास के मददगार कतर, ईरान, तुर्की के खिलाफ एक्शन का प्लान। और पांचवा बड़ा सवाल आपके सामने, ईरान की चिट्ठी पर 50 देश इजराइल के खिलाफ आएंगे क्या। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब इस बुलेटिन में हम जानने की कोशिश करेंगे। जी और विश्व युद्ध के संकेत वाली विध्वंसक खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। इस वक्त कौन सी आ रही है पहली बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, अब आपके सामने ये रही। दक्षिण इजराइल में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली फाइटर जेट ने यहां पर गिराए हैं बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। इजरायली विमानों ने बमबारी की है। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। गाजा में चारों तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल ने किया है अटैक। हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कर दिया गया तबाह। जहां से दागी जा रही थी मिसाइलें, वहीं पर हुआ हमला। एक और बड़ी खबर, इजराइल के 2 और सैनिकों की मौत। उत्तरी गाजा में जंग के दौरान मौत हुई। एक कैप्टन और एक सार्जेंट की मौत हुई है। और गाजा के नुसीरत कैंप में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना के हमले में 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, गाजा जंग पर आईडीएफ की यूनिट 504 का बड़ा खुलासा। गाजा से 300 हमास के लड़ाकों को पकड़ा गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए 300 हमास लड़ाके। सभी लड़ाकों को पूछताछ में बड़ा खुलासा। हमास की सुरंग हथियार डिपो का खुलासा हो रहा है। हमास के आतंकियों से पूछताछ में यह दावा। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास से पलायन शुरू हो गया है। तेजी से ये इलाका छोड़ रहे हैं लोग। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास इजरायली सेना तैनात कर दी गई। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में गोलीबारी हुई। इजरायली सेना और हमास समर्थकों में गोलीबारी। आमने सामने की जंग में कई लोग घायल हो गए। और वहीं खान यूनिस में आईडीएफ की स्ट्राइक। आईडीएफ की बमबारी से भीषण तबाही, कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। 4 बुरकान मिसाइलों से विस्फोटक वार किया गया। इजराइल का ब्रानित सैन्य बेस कर दिया गया तबाह। सैन्य बेस का बैरक इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
अब हमास अपनी युद्ध नीति को बदल रहा है। 72 घंटे में बदली जंग कैसे? हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का दावा सामने आया और इसमें क्या कहा गया है? 3 दिन में आईडीएफ के 10 टैंक कर दिए गए तबाह, तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इजराइल को। गाजा के दक्षिण में आईडीएफ इन्फेंट्री पर किया गया है हमला। इसके अलावा अल रंतीसी अस्पताल पर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। यह दावा भी हमास की तरफ से कई इलाकों में आईडीएफ से भीषण जंग जारी है। इस बात का दावा, यानी कि हम मजबूती के साथ जंग लड़ रहे हैं। हमास ये बोल रहा है आईडीएफ की आक्रामकता टूटेगी, हमास मजबूत होगा, यानी हमास कहीं से भी सरेंडर करने की मूड में नहीं है। आईडीएफ के सामने यह साफ संदेश। जी हां, और इस बीच एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए। गाजा के नॉर्थ फ्रंट पर सर्दी बढ़ गई है, ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं इजरायली सैनिकों के लिए। हेरमोन पर्वत पर आईडीएफ की ब्रिगेड को तैनात किया गया है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। बर्फ के चलते हथियार चलाने में भी परेशानी हो रही है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आईडीएफ के जवानों को। आईडीएफ के लिए आने वाले वक्त में आसान नहीं होगा ग्राउंड ऑपरेशन, यह भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। इसके अलावा हमास की ताकत और वॉर प्लान से 3 बड़े सवाल अब उठते नजर आ रहे। पहला बड़ा सवाल, गाजा युद्ध को खींचना क्या हमास की कोई बड़ी चाल है? अगला सवाल ये, क्या इजराइल की अर्थव्यवस्था की तबाही हमास का एकमात्र मकसद है कि इजराइल को किस तरह से तबाह कर दिया जाए आर्थिक तौर पर? और अगला बड़ा सवाल ये भी कि क्या हमास के वॉर प्लान के पीछे ईरान का दिमाग है और यही वजह है कि हमास कहीं से भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी हां, इन बड़े सवालों पर भी करना होगा गौर, और हमास अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर बदलता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। इस बीच बड़ी खबर, आईडीएफ का गाजा पट्टी पर भीषण हमला। हमले के बाद दिखे धुएं के बादल। स्टेरोट इलाके से सामने आई हैं ये तस्वीरें। और वहीं वेस्ट बैंक से बड़ी खबर, जहां पर जुबालिया कैंप में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा हमला किया है। हमास के ठिकाने पर फायरिंग की गई, तोप से भी हमास पर गोले दागे गए। जुबालिया कैंप में आईडीएफ की जबरदस्त इस वक्त घेराबंदी देखी जा रही है। तो देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के पास हमास की सैन्य ताकत की एक्सक्लूसिव डिटेल मौजूद है। आईडीएफ के सीनियर अधिकारी ने खुद टीवी9 के संवाददाता के साथ हुई बातचीत में हमास की सैन्य ताकत के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। देखते हैं गाजा युद्ध में हमास आज की तारीख में कितना ताकतवर है और कैसे आईडीएफ के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गाजा युद्ध पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने है। कहा यह गया है कि हमास के पास आधुनिक सेना मौजूद है। आईडीएफ के बड़े अधिकारी ने खुद टीवी9 को यह जानकारी दी है। आईडीएफ को प्लानिंग के साथ करना पड़ा मुकाबला। योजनाबद्ध तरीके से आईडीएफ ने हमले किए। गाजा में हमास के 30,000 लड़ाके इस वक्त भी मौजूद हैं। ये आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। 5 ब्रिगेड के साथ हमास की 24 बटालियन अभी भी मौजूद हैं, जिनसे जंग लड़ी जा रही है। और इसके अलावा हमास के पास लड़ाकों की 140 कंपनी है। इस पर हमास को लेकर आईडीएफ दावा कर रही है। हर ब्रिगेड के पास अपनी एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा ग्राउंड ऑपरेशन में भी है। इसके साथ ही स्नाइपर्स और इंजीनियरिंग यूनिट भी है। सभी बटालियन के पास कई कमांड सेंटर और सैन्य बेस हैं। तो आईडीएफ की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में जो टीवी9 भारतवर्ष के साथ की गई, हमास की दराज तूफा बटालियन सबसे ज्यादा खूंखार है। इस जानकारी को भी शेयर किया गया है।
बिल्कुल। तो देखिए, हमास को लेकर आईडीएफ की तरफ से जो दावा किया गया है वो अपने आप में चौंकाता भी है। सीधे आपको गाजा बॉर्डर लिए चलते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विपिन, जरा बताइए, सरेंडर नहीं करेगा हमास, 72 घंटे में जंग का अंदाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और आईडीएफ ये मान रही है साफ तौर पर कि अभी भी हमास के अंदर दमखम बचा हुआ है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल समीर, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर हमास में दमखम नहीं होता तो इजराइल जैसी ताकतवर फोर्स 46 दिन से अभी भी युद्ध लड़ रही होती और अभी भी पूरी तरह से नॉर्थ गाजा पर फतह नहीं हुआ है। 70% कहीं पर 80%, कहीं पर 60%, लेकिन युद्ध जारी है। पूरी तरह से हमास से मुक्त उस धरती को नहीं कहा जा सकता। मतलब हमास पूरी तैयारी के साथ आया था। हमास ये जानता था कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा और ये भी जानता था कि इस युद्ध को एस्केलेट कैसे करना है। मौसम बदल रहा है, लेकिन जमीन पर हमास के लड़ाके अब भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अपर हैंड इस पूरे मामले में इजराइल का जरूर है, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर ऑपरेशन जारी है और ये युद्ध अभी लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि सिर्फ हमास अकेला नहीं है इस युद्ध में। अरब के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज की तारीख में उसके साथ खड़े हो गए हैं और उसको कुछ दे ना दे, लेकिन हथियार, गोला बारूद जरूर उस तक पहुंच रहा है। इसीलिए इजराइल जैसी ताकतवर फोर्स को वो चैलेंज कर रहा है, बराबर मुकाबला दे रहा है और तो और जंग से पीछे हटने को या फिर समर्पण करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। समीर, बिल्कुल विपिन, और ये जो रुख है वो भी समझ में आया जब हमास के प्रवक्ता खुद अबू बैदा ने भी कहा कि हम कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और भीषण हमले हम करेंगे। और वहीं इजराइल से डील पर हमास का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल से सुलह पर चल रही है बात। यह कहा गया है बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई की डील की जा रही है। जी हां, कतर की मध्यस्थता में यह डील अंजाम दी जा रही है। फिलहाल इजराइल के जवाब का इंतजार है। इससे पहले हमास के चीफ इस्माइल हानिया की तरफ से भी यह बताया गया कि डील अपने अंतिम चरण में है, इजराइल के साथ बातचीत हो रही है। आइए इजराइल और हमास के बीच जिस डील का दावा किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख देते हैं। इजराइल हमास सुलह के पास पहुंच गए हैं क्या? शुरुआती पहल जो है वो हुई है, दोनों ओर से इसके तहत सीज फायर किया जाएगा। डील को हम आपके लिए डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होगा क्या? राहत ट्रकों को रास्ता दिया जाएगा, यानी राहत सामग्री गाजा के अंदर पहुंच पाएगी। जो घायल हैं उन्हें दूसरे देश भेजा जाएगा। इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इसके अलावा बंधक के बदले बंधक, ये क्या हो रहा है? इजरायली जेलों में जो हजारों की संख्या फिलिस्तीनी महिलाएं, बच्चे हैं, उनकी रिहाई की बात कही जा रही है इस डील में। और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई इसके बदले हमास करेगा। यानी कि किस तरह से इस डील को अमली जामा पहनाया जाएगा वो जानकारी। जी हां, और कहां तक पहुंची है बात? हमास ने अपना जवाब कतर को भेज दिया है। वो कतर जो मीडिएशन कर रहा है। अब इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यानी हानिया ने बता दिया है कि वो चाहता क्या है। अब इजराइल को यह तय करना है कि इस डील पर मुहर लगाए या नहीं। हम युद्ध विराम के बिल्कुल करीब हैं, ये कहा है हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने। यह भी अपने आप में अहम बात है, क्योंकि युद्ध विराम तभी होगा जब बंधकों को छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा जंग के बीच कतर पर बहुत बड़ा दावा। कतर दोहरी चाल चल रहा है। जोनाथन श्रेंजर की तरफ से कहा गया। जोनाथन श्रेंजर मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े जानकार हैं। ईरान, तुर्की पर भी काफी गंभीर सवाल उठाए गए। तो अब ये जो जोनाथन की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो खुद मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े जानकार हैं, वो इस बातचीत को लेकर ही कई संशय, सवाल खड़े करते हुए अब नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कतर ही है जो लगातार इस डील को लेकर इस वक्त फोकल पॉइंट बना हुआ है, लेकिन अब कतर को लेकर दोहरी चाल की बात कही जा रही है जोनाथन श्रेंजर की तरफ से। तो जोनाथन श्रेंजर का मानना है कि कतर भले ही बंधकों की रिहाई पर बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है, उस पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। आप जानिए किस बात का दावा किया गया है। कतर की दोहरी चाल, हमास का मददगार, कतर का हमास को समर्थन। जोनाथन श्रेंजर जो कि मिडिल ईस्ट के एक बड़े जानकार हैं, उनकी तरफ से कहा गया दशकों से हमास को कतर का संरक्षण प्राप्त है। ये सारी बातें कही गई। कतर से हमास को वित्तीय मदद भी मिलती है।
जी हां, और कतर की राजधानी दोहा में ही इस्माइल हानिया हमास का चीफ बैठा हुआ है और वहीं से सारी डील्स को अंजाम दिया जा रहा है। कतर के साथ ईरान और तुर्की भी गुनहगार हैं, यह भी कहा गया है। हमास चीफ हानिया ने कतर में ही ली हुई है शरण। आप देखिए, तुर्की लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहा है, ईरान तो हमास के साथ खड़ा ही है। बंधकों पर मध्यस्थता कतर की गहरी चाल है, यह भी इसमें दावा किया गया है। बंधकों की रिहाई से कतर के गुनाह कम नहीं होंगे, यह भी साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि कतर खुद को एक बड़ा मददगार साबित करने की कोशिश में जुटा नजर आता है जब वो ये कहता है कि देखिए, बंधकों की रिहाई के लिए लगातार मध्यस्थता तो हम ही कर रहे हैं। इस बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे का एक बार फिर रुख करते हैं। विपिन, जरा बताइए कि इजराइल हमास में बंधकों की डील पर यह नया फैसला क्या है? कब तक बंधकों की रिहाई मुमकिन है? क्योंकि इस्माइल हानिया का बयान जो है वो ये साबित कर रहा है कि जल्द ही सीजफायर मुमकिन है, तो क्या इससे पहले बंधकों की रिहाई हो जाएगी? देखिए, बहुत सारे पेच हैं सबीर इसमें। आप जानते हैं कि 45 दिन का ये युद्ध हो चुका है और पहले दिन से तमाम वो देश हैं जो इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं और दो चीजों पर, पहला सीजफायर और दूसरा बंधकों की रिहाई। लेकिन इजराइल का जो रुख है उसमें साफ तौर पर इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ बंधकों के बदले अगर बंधकों को रिहा करने का मामला होता तो अब तक ना कुछ इधर से भी लोग रिहा किया जा चुके होते इजराइल की तरफ से, और कुछ लोग हमास की तरफ से भी रिहा किए जा चुके होते। लेकिन हमास इसमें सबसे बड़ा जो शर्त रख रहा है वो ये कह रहा है कि सिर्फ उसको जो मानवीय मदद है वो मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ सीज फायर, बेशक वो 24 घंटे का ही क्यों ना हो। लेकिन इजराइल सीज फायर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा पेंच का पॉइंट है जिस पर 45 दिन से मध्यस्थता चल रही है, लेकिन मध्यस्थता किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। बार बार आप देखिए, इससे पहले लगभग 20 दिनों में मोसाद के चीफ 2 बार दौरा कर चुके हैं, कतर के प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, CIA चीफ वहां का दौरा कर चुके हैं, इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन वहां का दौरा कर चुके हैं। तो इस तरह से तमाम नेता और डिप्लोमेट्स और बड़े ऑफिशियल जा चुके हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा। वजह यह है कि सीज फायर पर इजराइल तैयार नहीं है और हमास ये कह रहा है कि जब तक सीज फायर नहीं तब तक बंधकों की रिहाई नहीं, और एक एक करके बंधक मरते भी जा रहे हैं। जी, और आइए आपको दिखाते हैं 7 अक्टूबर का हमास के इजरायलियों के नरसंहार का जो नया वीडियो सामने आया है, जो इस बात का सबूत है कि हमास ने इजरायली महिलाओं के साथ किस तरह बर्बरता को अंजाम दिया। हमास की क्रूरता का, बर्बरता का नया सबूत सामने आया है। देखिए, ये वो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। किबुत्ज एलुमिम से सामने आया है ये वीडियो। हमास लड़ाकों ने लोगों के ग्रुप पर हमला किया था। देखिए, वीडियो में कई हमास के लड़ाके कैद हुए हैं। निहत्थे इजरायलियों पर गोलियां बरसाई गई। ये देखिए, तस्वीरों में आपको नजर आएगा, एक हमास का लड़ाका मौजूद है और वो गोलियां बरसाता लोगों पर नजर आ रहा है। ऐसे लोग जो कि इधर उधर भाग रहे थे, हमास के लड़ाकों से बचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई है। महिलाओं और लोगों के साथ बर्बर व्यवहार हमास के इन लड़ाकों ने किया है और हमास के ये बर्बर लड़ाके इस वीडियो में कैद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, बाल खींचकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, ये जानकारी सामने। देखिए कैसे ये हमास का जो आतंकी है वो अपनी बर्बरता दिखा रहा है, आगे निहत्थे लोग भाग रहे हैं, लेकिन कैसे इन लोगों पर जिनका कहीं से कोई कसूर नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको कैसे मारा गया। विरोध करने पर गोली मारकर इन सब की हत्या की गई। लेकिन अफसोस कि आप देखिए, लोगों की जान बच नहीं पाई। और हुआ क्या? हुआ यह कि 1200 से 1400 की संख्या में जो बेकसूर है, जो निहत्थे लोग थे, जो आम इजरायली हैं, वो मारे गए इस नरसंहार में। और एक और बड़ी खबर, गाजा में IDF के हमले में कई इमारतें तबाह हुई है। बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। हमास के सुरंग वाले ठिकानों पर हमला हुआ है।
हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह ने हमले का अब एक नया वीडियो भी जारी किया है। बुरकान मिसाइल से विस्फोटक हमले कैसे जारी हैं, ये बताया गया है इस वीडियो में। इजराइल का ब्रानित सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सैन्य बेस का जो बैरक इलाका है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है हिजबुल्लाह के इस हमले में। मिसाइल हमले का नया वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच दावा अब यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बहुत बड़ी और कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई फ्रंट्स पर हमले को अंजाम दिया है इजरायली सेना के खिलाफ। अब क्या जानकारी आ रही है आप देखिए। 1000 मिसाइलों से प्रहार अभी तक हिजबुल्लाह कर चुका है। हमास से ज्यादा खूंखार है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह से इजराइल को बहुत बड़ी चुनौती का सामना लगातार करना पड़ रहा है। 44 दिनों में क्या हुआ, 1000 मिसाइलें हिजबुल्लाह इजरायली पोस्ट पर इजराइल के खिलाफ दाग चुका है। और साथ ही यह भी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि इसमें कुछ जो इजरायली जवान हैं उनकी मौत भी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं उससे पहले ये पूरी डिटेल, ये पूरी जानकारी, और ये भी आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अब बाकायदा और भीषण जंग की वार्निंग भी दे दी इजराइल को। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई हमले अभी तक समीर अंजाम दिए। बिल्कुल, हिजबुल्लाह लगातार एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इजराइल को बनाया जा रहा है निशाना। और खास बात यह है कि यमन से भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, वहां पर हूती विद्रोही उसके साथ हैं। सीरिया, इराक से भी हिजबुल्लाह ने हमले अंजाम दिए हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन का दावा किया जाता है और यह बात दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन के पीछे ईरान जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह की ताकत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और इस बीच दक्षिणी लेबनान से जारी हमलों से उत्तरी इजराइल को दहला दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई ड्रोन हमले किए हैं। मैरिगलोट के आसमान में दिखा है ड्रोन। हिजबुल्लाह ने ईरानी ड्रोन से हमले किए। IDF का हमला नाकाम करने का दावा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और इन हमलों की फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। ताबड़तोड़ अटैक अब इजराइल को निशाना बनाकर लेबनान से किए जा रहे हैं, जिसका इजराइल की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लेबनान बॉर्डर सुलगता नजर आ रहा है। और इस बीच हिजबुल्लाह से जुड़े अल नुजाबा की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें ड्रोन हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। क्या है हिजबुल्लाह की ड्रोन शक्ति और निशाने पर कैसे तेल अवीव है। अल नुजाबा की तरफ से बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के पास कामाकाजी ड्रोन जो बेहद घातक ड्रोन है वो है। 500 किलोमीटर तक वार करने में ये ड्रोन क्षमता रखते हैं। रेडार को चकमा देने में सक्षम है ये सुसाइड ड्रोन जो कामाकाजी ड्रोन है। IDF के सैन्य बेस को बना सकता है निशाना भी ये ड्रोन। कामाकाजी ड्रोन ईरान का बेहद ही खतरनाक हथियार है जो कि अब हिजबुल्लाह के पास है। अल नुजाबा हिजबुल्लाह को देता रहा है लगातार समर्थन। अल नुजाबा पर अमेरिका ने बैन भी लगा रखा है। अल नुजाबा पर US बेस को निशाना बनाने का भी बेहद संगीन आरोप लग चुका है। तो यह सिरदर्द इस वक्त बड़ा है जो कि इजराइल को इस वक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।